सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी में सुनिए डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का नया व्यंग। लाइट, कैमरा, एक्शन और पूजा शुरू। बीते सप्ताह सोमवार के दिन सरकार जी वाराणसी गए और वहां काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण तो किया ही, बहुत ही लंबी पूजा अर्चना भी की। सरकार जी जब भी पूजा अर्चना करते हैं पूरे विधि विधान से करते हैं। पूजा करते हुए सब बातों का ध्यान रखते हैं। पहले किस मंदिर में जाना है और फिर किस मंदिर में, पहले किस भगवान की पूजा करनी है और फिर किस भगवान की, किस दिशा में मुंह करके बैठना है और कहाँ जल चढ़ाना है। सरकार जी को सब बातों का पता है और जिन बातों का पता नहीं है उन बातों का पुजारी आदि से पूछकर ध्यान रखते हैं। सरकार जी ने सरकार बनते ही लाल बत्ती की कल्चर समाप्त कर दी थी, पर रेड कारपेट कल्चर अभी भी चालू है। सरकार जी कहीं भी जाते हैं रेड कारपेट के बिना नहीं जाते। सरकार जी मंदिर भी रेड कारपेट पर चलकर ही जाते हैं और वो भी बिना किसी हिचक के। सो काशी विश्वनाथ धाम में भी रेड कारपेट पर चले। वैसे लाल बत्ती कल्चर भी तभी समाप्त की गई थी जब सरकार जी को स्वयं लाल बत्ती की जरूरत नहीं रह गई थी। सरकार जी अब हवाई जहाज पर चलते हैं और वहां लाल बत्ती की जरूरत तो होती ही नहीं है। जब कभी कार में चलते भी हैं तो आगे पायलट कार तो होती ही है, आगे पीछे यानी कई कारें भी होती हैं, तो वहां भी लाल बत्ती की जरूरत नहीं होती। हाँ, जमीन पर जब चलते हैं तो रेड कारपेट जरूरी होता है, उसके बिना तो सरकार जी के पांव जमीन पर पड़ते ही नहीं, भगवान जी के मंदिर में भी नहीं। तो सरकार जी रेड कारपेट पर चलते हुए विधि अनुसार पहले काल भैरव मंदिर गए और वहां पूजा की। उसके बाद गंगा जी में डुबकी लगाकर विश्वनाथ धाम के लिए रवाना हुए। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया और पूरा पूजा पाठ किया। पूजा पाठ पूरा होने के बाद स्वर्ण शिखर को प्रणाम किया और अपने कल्याण के लिए प्रार्थना की। रात में महाआरती में भी शामिल हुए, यानी कि सब कुछ किया और विधि विधान से किया, क्रम से किया, क्रोनोलॉजी के अनुसार किया। आखिर पूजा अर्चना की भी एक क्रोनोलॉजी तो होती है ना। सरकार जी पूजा करने के तरीकों की पूरी जानकारी रखते हैं। पूजा ढंग से ही होनी चाहिए, विधि विधान से ही होनी चाहिए। पूजा पाठ में जरा सी भी चूक सरकार जी को बर्दाश्त नहीं है। चूक हुई नहीं कि कुछ बुरा हो सकता है, सरकार जी का बुरा हो सकता है, और सरकार जी का बुरा होगा तो समझिए राष्ट्र का भी बुरा हो सकता है। आखिर सरकार जी ही तो राष्ट्र हैं, तो पूजा पाठ ठीक ठाक हो, ये राष्ट्र कल्याण की ही तो बात है। ये पूजा पाठ चुनाव से पहले तो और भी अधिक बढ़ जाता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह किसी ऐसे छात्र का पूजा पाठ जिसने पूरे वर्ष पढ़ाई न की हो। पूजा करने के साथ ही सरकार जी ये ध्यान भी रखते हैं कि ये पूजा पाठ सारी जनता तक पहुंचे। जब सारी जनता तक पहुंचेगा तभी तो इसका पूरा लाभ मिलेगा। इसीलिए इस बार 55 कैमरे लगाकर हर एंगल से वो पूजा प्रसारित की गई। और ये 55 कैमरे भगवान जी के लिए नहीं, सरकार जी के लिए थे, सरकार जी के कार्यक्रम के प्रसारण के लिए थे। सरकार जी का कार्यक्रम जनता तक पहुंचे, अलग अलग कोणों से पहुंचे, इसलिए ही थे। और जब सरकार जी वहां से चले गए तो कैमरे हटा ही लिए गए होंगे, उनकी फिर जरूरत ही क्या थी भला। सरकार जी उतनी गंभीरता, उतना दिमाग सरकार चलाने में नहीं लगाते जितना पूजा पाठ करने में लगाते हैं। वे जानते हैं जब देश की जनता ही पूजा पाठ चाहती है तब पूजा पाठ ही तो गंभीरता से करना होगा, जनता उसी से खुश होगी, सरकार तो जैसे तैसे चली जाएगी। पूजा पाठ करते हुए तो सब कुछ ध्यान रखते हैं, परंतु सरकार चलाते हुए कुछ भी ध्यान नहीं रखते। पूजा करते हुए तो सरकार जी पूजा के विशेषज्ञों जैसे पुजारियों, पंडितों और महंतों की सलाह मानते हैं, उनके निर्देशों पर अमल भी करते हैं कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। पर सरकार चलाते हुए विशेषज्ञों की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। सरकार चलाने में तो सरकार जी सबसे बड़ा विशेषज्ञ अपने आप को ही मानते हैं। कुछ गलत भी हो गया तो सरकार जी का क्या, जनता ही तो झेलेगी, और जनता तो झेलने के लिए ही बनी है।
इसलिए ना तो नोटबंदी के समय विशेषज्ञों की सलाह ली गई और ना ही जीएसटी लागू करते समय पूरी तैयारी की गई। ना तो धारा 370 हटाते समय कश्मीरियों को विश्वास में लिया गया और ना ही सीएए कानून बनाते समय अल्पसंख्यकों को। ना तो अचानक लॉकडाउन लागू करते समय आम जनता की मुश्किलों को समझा गया और ना ही किसानी के काले कानून बनाते समय कृषि विशेषज्ञों या किसानों की राय ली गई। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे जब प्रदेश में चुनाव होता है तो चुनाव प्रदेश के मुख्यमंत्री का नहीं, मुख्य पुजारी का हो रहा हो, और जब देश में चुनाव होता है तो लगता है कि चुनाव देश के प्रधानमंत्री का नहीं, प्रधान महंत का हो रहा है। और जब तक हम काम को पूजा मानने वाले की बजाय पूजा को काम मानने वालों को चुनते रहेंगे, जब तक हम लोग ऐसे ही हैं, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी। शीर्षक था लाइट कैमरा एक्शन और पूजा शुरू। इसे लिखा था डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा ने। ये व्यंग श्रृंखला वेबसाइट newsclick.in पर लंबे समय से तिरछी नजर नाम से प्रकाशित की जा रही है, लेकिन अब पढ़ने के साथ साथ आप इस व्यंग श्रृंखला को सहकार रेडियो पर सुन भी सकते हैं। इस व्यंग्य श्रृंखला के लेखक पेशे से चिकित्सक हैं और इसमें व्यक्त किए जाने वाले विचार उनके व्यक्तिगत होते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमारे कार्यक्रमों की ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर भेजें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। और हाँ, सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता भी लें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ और राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर व्यंगों की बौछार लेकर हाजिर होंगे खरी खरी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।